वेलकम टू हो गया विद निकुंज। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। ठीक है। पहला वर्ड है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है अबेटमेंट इन इंटेंसिटी और डिग्री। ठीक है। तो अबेटमेंट का क्या मतलब होता है? अबेटमेंट मतलब लेसन करना। ठीक है। यानी डिग्री को या इंटेंसिटी को कम करना। मतलब कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रिलीज के बारे में बात हो रही है कि जो पनिशमेंट उनको दिया जा रहा था उसको कम किया जा रहा है। रेमिशन याद रहेगा। ठीक है। Premature release of prisoners must be done with discretion and wisdom. Wisdom का मतलब आपको मालूम है, बुद्धि। ठीक है। प्री मैच्योर रिलीज मतलब कि प्रिजनर्स जो कैदी हैं उनका समय से पहले रिलीज करना। इसे कैसे करना चाहिए? डिस्क्रिशन के साथ करना चाहिए। डिस्क्रिशन और विजडम क्या है? डिस्क्रिशन हमारा अगला शब्द है। इसका मतलब होता है फ्रीडम टू एक्ट और जज ऑन वंस ओन। अपने हिसाब से जज करने की फ्रीडम होना, स्वाधीनता होना। ठीक है। द रिलीज ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स सेंटेंस टू लाइफ। जो रिलीज थी 11 कॉन्विक्ट्स की, जो कि जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ था फॉर द हीनियस मर्डर। मर्डर कैसा मर्डर? हीनियस मर्डर मतलब कि एक्सट्रीमली विकेड, डीपली क्रिमिनल, मतलब बहुत ही गंदा मर्डर, बहुत ही खराब, बहुत ही दुष्ट बुद्धि वाला मर्डर। 60 लोगों का मर्डर हो रहा है, कोई सामान्य बात नहीं है। ठीक है। एंड द गैंग ऑफ फ्री वुमेन, इसके साथ साथ 3 महिलाओं से गैंग रेप। ठीक है। ड्यूरिंग द गुजरात कॉम्युनल पोग्राम। पोग्राम क्या होता है? इसको प्रोग्राम से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पोग्राम जनरली जब ज्यूज को, एथनिक ग्रुप स्पेशली ज्यूज, यहूदी जो होते हैं उनका जब प्रोसिक्यूशन होता था। प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब है आइए देखते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग कॉज टू सफर, सफर कराना। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड सब सफरिंग होती है ऑफ एन एथनिक ग्रुप या फिर मार डाला जाता है, उसे पोग्राम कहते हैं। ठीक है। तो ऑफ 2022 इज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन बाय स्टेट। तो ये जो रिलीज हुई है ये क्वेश्चनेबल डिसीजन है स्टेट का। ठीक है। और ऑन द फेस ऑफ इट इट आल्सो अपीयर्स टू बी इलीगल। और बाहर से देखें तो ये ऐसा लगता है कि ये इलीगल भी है। ठीक है। as their term seem to have been remitted without the required consultation with the Indian government। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके जो टर्म है, जिस जिस अवधि के लिए वो लोग जेल में बंद है, उसे रेमिट कर दिया गया है। रेमिट का मतलब देखिए, रेमिट या वर्ब है, इसी का नाउन फॉर्म रेमिशन है। ठीक है। परमिशन से कंफ्यूज मत होइएगा रेमिशन को। तो रेमिट कर दिया गया है, मतलब अबेट। अबेट मतलब कम करना। ठीक है। जो इंटेंसिटी है उसको कम करना, मेक लेस एक्टिव और इंटेंस। ठीक है। तो टर्म कम कर दिया गया है विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट। बिना यूनियन गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के कम कर दिया गया है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइए नेक्स्ट वर्ड है वेवर। वेवर का मतलब होता है फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट क्या होता है? A verbal act of renouncing a claim, right? Act of giving up and abandoning a struggle or task, etc. ठीक है। तो गिव अप करना हो सकता है रिलिंक्विश का मतलब। ठीक है। और एक मिनट, पार्ट विद पोसेशन टू विदाउट और सीज टू होल्ड, और मतलब कुछ भी दे देना। ठीक है। तो वेवर का क्या मतलब होता है कि डिस्काउंट दे देना या डिडक्शन दे देना या कोई भी चीज का वेवर। ठीक है। तो कह रहे हैं हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट दिस एज अ वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 425। तो ये जो मिला है, जो टर्म कम किया गया है, इसको वेवर की तरह देखा जाना मुश्किल है। ठीक है। जो सेक्शन 45 की रिक्वायरमेंट है उसके वेवर के रूप में देखा जाना मुश्किल है। ठीक है। आगे देखते हैं क्यों। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2015 हेल्ड दैट कंसल्टेशन मेंट कॉन्करेंस इन दिस प्रोविजन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2015 में उसने कहा था कि कंसल्टेशन मतलब कि कॉन्करेंस। इसका क्या मतलब है कि अगर कंसल्टेशन लिया जा रहा है तो उसका मतलब कि सहमति। जैसे कि ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति के पास कुछ भी जाता है, हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ भी जाता है, अगर पार्लियामेंट कुछ भेजती है कोई लॉ पे मंजूरी लेने के लिए, तो वो एक बार वापस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर वो दोबारा भेजे तो उन्हें सहमति देनी ही पड़ेगी। तो वही मतलब है कि कंसल्टेशन अगर किया जा रहा है इसका मतलब कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ रिजल्ट्स और ओपिनियन। ओपिनियन में, विचारों में सहमति होना। ठीक है। इन दिस प्रोविजन।
The remission also runs contrary to the spirit of contemporary thinking on treating crimes against women and children. जो remission है, ये जो है वो, एक मिनट, हाँ, जो remission है वो contrary रन करता है, मतलब कि बिल्कुल विरोध में रन करता है। किस चीज के? जो contemporary thinking है, मतलब हमारी इस समय की thinking जो है कि हम जो महिलाओं और बच्चों के साथ जो क्राइम हुआ है उनको ट्रीट करते हैं, उसके उसके उल्टे रन करता है। ठीक है, कॉन्ट्रारी टू द स्पिरिट ऑफ, ठीक है, मतलब कि जिन्होंने क्राइम किया है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पनिशमेंट कम कर दी जा रही है, इसलिए उल्टे रन करता है। ठीक है। Especially rape combined with murders as so heinous that the perpetrator should not be considered for remission. तो हम जो इस समय सोचते हैं, हमारी जो कंटेम्पोररी थिंकिंग है कि हम कैसे ट्रीट करते हैं क्राइम्स को, स्पेशली जब रेप और मर्डर कंबाइन में आता है, उसको हम इतने बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, बुरे मतलब इतनी नीची दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, कि ऐसे क्राइम के जो करने वाले हैं, परपेट्रेटर मतलब कोई भी जो कुछ गलत काम करता है उसको परपेट्रेटर कहते हैं, इसका वर्क फॉर्म है परपेट्रेट, ठीक है, उनको रेमिशन के लिए कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट, सॉरी डिसक्वाइटिंग, क्वाइट से रिलेटेड मुझे लग रहा है ये, नॉट श्योर। It is not clear that if the committee that recommended remission had considered the disquieting effect. ये क्लियर नहीं है कि जिस कमेटी ने रेमिशन को रिकमेंड किया है उसने डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट को कंसीडर किया था। तो ऐसा स्पष्ट नहीं है कि कमेटी ने जिस कमेटी ने रेमिशन को रिकमेंड किया है उन्होंने कंसीडर किया था डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट को। डिस्क्वाइटिंग का क्या मतलब होता है? कॉजिंग मेंटल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, मानसिक रूप से बेचैनी। मतलब आप सोचिए कि जो क्रिमिनल्स हैं जिनमें रेप और मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है उनको ऐसे रिलीज कर देना है, तो वो आम जनता के बीच में मानसिक बेचैनी होगी। ठीक है, उसी का मतलब है डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट। ठीक है, हाँ, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। The CRPC does permit premature release in the form of remission or commutation. ठीक है, जो सेंट्रल पैनल कोड है सीआरपीसी, वो परमिट करती है प्रीमेच्योर रिलीज, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन। ठीक है, मतलब रेमिशन या कम्यूटेशन की मीनिंग हम ऊपर देख चुके हैं। कम्यूटेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय लॉ। मोर और लेस सेम जो रेमिशन का मतलब होता है। ठीक है, मतलब कि जो पनिशमेंट मिला है लॉ में उसकी इंटेंसिटी में रिडक्शन, कम कर देना। ठीक है, लेकिन it should be based on a legal and constitutional scheme and not on a rural whimsy. लेकिन उसे एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे बेस होना चाहिए और किसी रूरल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो रही है रूरल, उनके फैंसीफुल आइडियाज पे बेस नहीं होना चाहिए। विम्स का क्या मतलब होता है? ये कहते हैं एक फ्रेज टाइप का है, ऑन द विम्स ऑफ फैंसीज, विम्स एंड फैंसीज ऑफ, मतलब कि आज मैंने ये मूड आया मैंने ये कर दिया, कल मेरा ये मूड आया मैंने ये कर दिया, तो इसे विम्स कहते हैं। ठीक है, सोच। तो ऐसे नहीं हो सकता, राइट, कि आज मूड किया आज छोड़ दिया कल नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है लीनियंसी एंड कॉम्पैशन। ठीक है, लीनियंसी मतलब क्या होता है? लीनियंसी मतलब कि फ्री, नॉट फ्रीडम, कम सख्त होना, इसे लीनियंसी कहते हैं, लीनियंट होना कहते हैं। ठीक है, तो ये है लीनियंसी एंड कॉम्पैशन शोन टुवर्ड्स ऑफेंडर्स बाय ए पर्सन और एजेंसी चार्ज विद एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। ठीक है, ये मीनिंग क्लियर हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज रिगर। आई एम नॉट श्योर इसका प्रोनाउंसिएशन राइगर होगा या रिगर ही होगा मेरे ख्याल से। इसका मतलब होता है एक्सेसिव स्टर्ननेस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्टर्ननेस का क्या बोलेंगे? स्टर्न होना, कठोर होना, या फिर मैं बताता हूँ, एक मिनट। क्वालिटी अनकॉम्प्रोमाइजिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब जो जिसको आप हिला भी ना पाए। ठीक है, तो ये होता है रिगर का मतलब। एंड देन the sight of the released convicts being greeted and feted on their release. ये जो साइट हमें देखने को मिल रहा है, साइट मतलब देखने को जो मिलता है या वैसा कुछ, ऑफ द जो कॉन्विक्ट्स रिलीज हुए हैं उनसे मिलना और उनके रिलीज को एज अ सेलिब्रेशन मनाना। ठीक है,
इसकी जो साइट है, इसकी ये जो हमें दिख रहा है कि उनके सेलिब्रेशन पे खुशी मनाई जा रही है, विल नॉट सेट इजी ऑन द कंट्रीज कॉन्शियंस। ये जो कंट्री देश के लोगों का कॉन्शियंस है, कॉन्शियंस क्या होता है? अपना खुद का अपनी खुद की सोच कि क्या सही है गलत है, उस पे ये सही नहीं जाएगा कि लोग जब कॉन्विक्स छूट रहे हैं उस पर खुशी मनाई जा रही है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आई होप आपको कई सारे वर्ड सीखने को मिले, एक आध शब्द मुझे भी सीखने को मिले। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।